अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जिससे शायद ही कोई बच सके। जो लोग सामान्य जीवन को अपनाते हैं वे शायद इससे कम सामना करते हों, लेकिन जो लोग जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हें इस अकेलेपन से गुजरना ही पड़ता है। इस अकेलेपन को न केवल सहना पड़ता है बल्कि इसे समझकर आत्म अवलोकन के रूप में देखना पड़ता है। यह कहानी देवव्रत नामक एक युवक की है जो बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस सफर में अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी और शिक्षक बन जाएगा। देवव्रत का जन्म एक सामान्य से गांव में हुआ था। उसका परिवार एक किसान परिवार था जो साधारण जीवन जी रहा था। गांव के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे और उन्हें इस जीवन से संतुष्टि मिलती थी, लेकिन देवव्रत हमेशा इस जीवन से कुछ और देखता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ खास है जिसे अभी तक वह पहचान नहीं पाया है। उसकी ख्वाहिशें उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थीं। जब वह छोटा था तब वह अक्सर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता, ये पक्षी कितने आजाद हैं। इन्हें न कोई बंधन है न कोई सीमा। क्या मेरा जीवन भी ऐसा हो सकता है? उसके माता पिता उसे समझाते, बेटा, हमारा जीवन खेतीबाड़ी में ही है, तुम्हारा भविष्य भी यही है। हमें मेहनत करनी है और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्टि प्राप्त करनी है। लेकिन देवव्रत के मन में यह बात घर नहीं कर पाई। उसने सोचा, क्या केवल यही जीवन है? क्या मैं भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता? यह विचार उसके मन में गहरे बैठ गए और उसके भीतर एक विद्रोही भाव पैदा होने लगा। वह अपने दोस्तों से कहता, मैं यहां से बाहर जाकर कुछ बड़ा करूंगा, मैं सिर्फ खेतों में काम नहीं करना चाहता। लेकिन उसके दोस्त उसकी बातें मजाक में उड़ा देते। तू क्या करेगा? तेरा काम खेती करना है और कुछ नहीं, सपने देखना छोड़ दे। देवव्रत के लिए यह बातें निराशाजनक थीं, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को दबाया नहीं। वह दिन रात सोचता रहता कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन गांव में उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। हर कोई उसे समझाने की कोशिश करता कि वह सिर्फ अपने परिवार के काम में लगे रहे और यहीं अपना जीवन व्यतीत करे। समय बीतता गया और देवव्रत की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। उसने महसूस किया कि अगर वह यहां रहा तो वह कभी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगा। उसे यह भी पता था कि गांव और परिवार से दूर जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा था, देवव्रत अपने घर के आंगन में बैठा था। चांदनी रात थी और वह आसमान की ओर देख रहा था। अचानक उसके मन में एक गहरी बात आई, अगर मैं यहां रहा तो मैं अपने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं पा सकूंगा। मुझे कुछ अलग करने के लिए इस जगह से निकलना ही होगा। उसने अपने माता पिता से बात करने का निर्णय लिया। सुबह उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहता हूं। यह सुनकर उसके पिता क्रोधित हो गए। तू क्या कह रहा है? क्या तुझे पता है इस घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है? तू बाहर जाकर क्या करेगा? हमारे पास यही जमीन है, यही जीवन है। तेरी माँ और मैं कितनी मेहनत से तुझे बड़ा कर रहे हैं और तू हमें छोड़कर जाने की बात कर रहा है। लेकिन देवव्रत ने अपनी बात दोहराई, पिताजी, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, हम तुझे इस तरह नहीं जाने दे सकते। तेरा घर यहीं है और तुझे हमारी जरूरत है। देवव्रत का मन अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और कहा, मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। उसने अपने परिवार और गांव को छोड़ने का कठोर निर्णय ले लिया। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे शांति और एकांत मिल सके। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी और उसने अपने भीतर के संघर्षों को पहचानना शुरू किया। देवव्रत ने कई दिनों तक बिना किसी मंजिल के जंगल में भटकते हुए सफर किया। चारों ओर हरे भरे पेड़, घनी झाड़ियां और पक्षियों की आवाजें थीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। यह सन्नाटा बाहर के जंगल का नहीं, बल्कि उसके भीतर का था। उसने महसूस किया कि अकेलापन केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक भी हो सकता है। उसने कई दिनों तक खुद से सवाल पूछे,
मैं यहां क्यों आया हूं? क्या यह अकेलापन मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुंचाएगा? जवाब तो कहीं नहीं था, लेकिन सवाल गहराते जा रहे थे। एक रात जब वह एक झरने के पास बैठा हुआ था, उसने महसूस किया कि यह अकेलापन उसकी असली परीक्षा है। उसे अब न किसी से मदद मिलने की उम्मीद थी और न ही कोई साथी था जो उसकी बात समझ सके। यह समय उसके आत्म मंथन का था और उसे इस अकेलेपन से निकलने का रास्ता खुद ही खोजना था। कई दिनों तक भटकने के बाद एक दिन देवव्रत को एक साधु मिले जो गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। देवव्रत ने उनके पास जाकर सिर झुकाया और उनसे पूछा, महाराज, मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजने निकला हूं, लेकिन यह अकेलापन मुझे खा रहा है। मैं अपने मन की शांति खो चुका हूं। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जो लोग कुछ अलग करने की चाह रखते हैं उन्हें सबसे पहले अपने भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। यह अकेलापन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व से मिलाएगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो किसी भी इंसान को करनी पड़ती है। देवव्रत ने उनसे पूछा, लेकिन यह अकेलापन इतना कष्टदायक क्यों है? इसे सहना इतना कठिन क्यों है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि यह तुम्हारे पुराने विश्वासों और सामाजिक बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने आप से जुड़ोगे, तब तुम इस अकेलेपन को आशीर्वाद के रूप में देखोगे। अकेलापन वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगा। साधु ने देवव्रत को ध्यान और आत्म अवलोकन की विधि सिखाई और कहा, अकेलेपन को समझो। इसे दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े शिक्षक के रूप में देखो। साधु की शिक्षाओं के बाद देवव्रत ने अपने मन को शांत करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब वह अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देख रहा था। उसने जंगल में ध्यान करना शुरू किया और हर दिन वह अपने भीतर के सवालों को शांत करने की कोशिश करता। कई महीनों तक उसने अपने भीतर की यात्रा की। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपा होता है। देवव्रत के लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कई बार उसे लगता कि वह गलत राह पर है। मन के भीतर जो आवाजें उठतीं, वे उसे विचलित करने लगतीं। क्या वह सही कर रहा है? क्या उसने गांव छोड़ने का निर्णय गलत लिया था? इन सवालों ने उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु की बातों का उसे अब गहरा अर्थ समझ में आने लगा था। अकेलापन एक प्रकार की परख थी जो उसके भीतर के अव्यवस्थित विचारों और भावनाओं को स्पष्ट कर रही थी। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर था जिसमें वह खुद को फिर से पहचान सकता था। उसने ठान लिया कि वह इस एकांत में खोएगा नहीं, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएगा। दिन रात के बीच उसने एक नया संतुलन महसूस करना शुरू किया। ध्यान की अवस्था में बैठकर उसने महसूस किया कि मन के झंझावात, वे सारे विचार जो उसे अकेला महसूस करा रहे थे, धीरे धीरे शांत हो रहे थे। यह समय आत्मस्वीकृति का था। उसने खुद से स्वीकार किया कि वह हमेशा दूसरों से अलग महसूस करता था और यही उसकी शक्ति थी। उसके मन में अब एक नई स्पष्टता आई। उसने यह समझा कि अकेलापन वह स्थिति है जब इंसान अपनी असलियत से मिलता है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, लेकिन उसे अकेले ही उस पर चलना होता है। उसकी यह समझ धीरे धीरे गहरी होती गई। देवव्रत की भीतर की यात्रा में एक नया मोड़ तब आया जब एक दिन ध्यान में उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। बचपन में उसने अपने गांव में बुद्ध की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन कहानियों का मतलब अब उसे पूरी तरह समझ में आ रहा था। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अकेलेपन का सामना किया था, अपने परिवार, समाज और यहां तक कि खुद से भी। एक दिन ध्यान में उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने खुद को बुद्ध के समक्ष पाया, जैसे वे उसे कुछ सिखाने आए हों। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिस अकेलेपन से गुजर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। संसार में जो कुछ भी अद्वितीय होता है, वह पहले इस एकांत की भट्टी में तपता है। जब तुम अपने भीतर से सारे भ्रमों को दूर कर लोगे, तब तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य दिखाई देगा। देवव्रत ने बुद्ध से पूछा, लेकिन यह रास्ता इतना कठिन क्यों है? क्यों इस सफर में हर इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह कठिन है क्योंकि यह आत्म अन्वेषण का मार्ग है।
हर व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजना पड़ता है। यह दुनिया हमें कई तरह के बंधनों में बांधती है, परिवार, समाज, मित्र और यहाँ तक कि हमारी इच्छाएं। लेकिन जब तुम इन सब से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम अपनी आत्मा की असली आवाज को सुन सकते हो। बुद्ध की बातें देवव्रत के मन को गहरे छू गईं। उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसका सफर सही दिशा में है। उसने अपने अकेलेपन को अब एक चुनौती के बजाय एक उपहार की तरह देखना शुरू किया। समय बीतता गया और देवव्रत की आत्म अवलोकन की यात्रा उसे एक नई स्पष्टता की ओर ले गई। वह अब उस अकेलेपन को गहराई से समझ चुका था जिससे वह डरता था। यह अकेलापन अब उसे परेशान नहीं करता, बल्कि उसे प्रेरित करता था। उसे अब इस सच्चाई का एहसास हो गया था कि जीवन में कुछ अलग करने के लिए उसे इस तरह की यात्रा से गुजरना ही था। कुछ महीनों के बाद उसने अपने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार वह केवल एक साधारण इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक और संतुलित व्यक्ति के रूप में वापस लौट रहा था। उसके भीतर अब वह बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक संतोष और दृढ़ता थी। गांव पहुंचते ही लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति जो कभी बेचैन था, अब पूरी तरह शांत और स्थिर था। उसके माता पिता ने भी उसकी आंखों में वह बदलाव देखा। उसकी मां ने पूछा, बेटा, तू कहां चला गया था? हमने तुझे बहुत याद किया। देवव्रत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, मैं खुद को ढूंढने गया था और अब मैं खुद को समझ चुका हूं। मैं जानता हूं कि जीवन में कुछ अलग करने के लिए मुझे क्या करना है। उसने अपने गांव में खेती का काम फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक किसान नहीं था। वह एक विचारक, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसने अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने लोगों को बताया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है जो इंसान को उसके असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। देवव्रत ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, उसे अपने गांव और आसपास के लोगों के साथ बांटना शुरू कर दिया। वह एक साधारण किसान बनकर नहीं लौटा था, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनकर लौटा था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और अब वह दूसरों को भी सिखा रहा था कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है। गांव के लोग अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। जो लोग कभी उसे गलत समझते थे, अब वे उसकी बुद्धिमानी और गहरे अनुभवों का सम्मान करते थे। उसने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से सभी को यह सिखाया कि जब इंसान कुछ अलग करने की ठान लेता है, तो उसे अकेलेपन से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। देवव्रत के जीवन का यह सफर अंततः उसे शांति की ओर ले गया। उसने अपनी जीवन यात्रा को स्वीकार किया और अपनी आत्मा के असली उद्देश्य को पहचान लिया। अकेलापन, जो एक समय उसके लिए एक चुनौती था, अब उसकी शक्ति और मार्गदर्शन बन गया था। देवव्रत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम जीवन में कुछ अलग करने की ठानते हैं, तो हमें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। यह अकेलापन कोई बाधा नहीं, बल्कि एक माध्यम है जो हमें आत्म अन्वेषण और जागरूकता की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे इस एकांत से गुजरना पड़ता है, लेकिन यदि हम इसे एक शिक्षक के रूप में देखेंगे, तो यह हमें हमारे असली उद्देश्य तक पहुंचाएगा। अकेलापन हमें उस गहराई से मिलवाता है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में खो देते हैं, और जब हम उस गहराई को समझ लेते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। देवव्रत की कहानी यह बताती है कि जीवन में जो लोग कुछ अलग करने का सपना देखते हैं, उन्हें अकेलेपन से नहीं डरना चाहिए। यह एकांत ही उन्हें उनके सपनों तक पहुंचाएगा। अंततः अकेलापन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाता है।